वेद जिनका उद्देश्य समाज का कल्याण, मनुष्य की उपलब्धि, विज्ञान, प्रकृति, औषधि, न जाने कितना ज्ञान छुपा हुआ है इस वेद में। जब सृष्टि की रचना ईश्वर के द्वारा मनुष्य के कल्याण के लिए की गई, तो मनुष्य के कल्याण के लिए ईश्वर के द्वारा एक ऐसी पुस्तक की या किताब की रचना की गई जिसको विदेशियों द्वारा, मुगलों द्वारा समय समय पर कोशिश की गई समझने की, जानने की, लेकिन जो ग्रंथों का ज्ञान है वो सिर्फ पाठ करके नहीं समझा जा सकता। जो पुस्तकें हैं वो पुस्तक ही हैं। ज्ञान पुस्तक में नहीं छुपा होता, ज्ञान आपके अंदर छुपा होता है। आपका ये तो प्रतिबिंब है। कोई भी पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो, किसी भी प्रकार का ग्रंथ हो, कोई भी समाज का हो, कोई भी धर्म का हो, सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही होता है, मनुष्य का कल्याण। सृष्टि की रचना का विधान ईश्वर ने क्यों सोचा? दानव पहले से थे, जानवर पहले से थे, पक्षी पहले से थे, सर्प पहले से थे। मनुष्य की उत्पत्ति की आवश्यकता पड़ी ही क्यों ईश्वर? कल्याण एक ऐसा शब्द है, जैसे ओम शब्द है, ओम शब्द से वो सब ऊर्जाएं निकलती हैं जो आपको प्रकृति से प्राप्त हो सकती है। यदि मनुष्य कोई ज्ञान प्राप्त करता है, कोई ऊर्जा प्राप्त करता है, तो उसका एक समय पश्चात नष्ट होना ही संभव होगा यदि उस ज्ञान को, उस ऊर्जा को कहीं और स्थापित नहीं किया जाएगा, कहीं और ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इतने ग्रंथ बने, वेद बने, पुराण बने, संहिताएं बनी, उन सबका उद्देश्य क्या रहा? क्या यही था कि आप उसे सुने, मनन करें, ईश्वर का याद करें, उस भक्ति मुख हो? बहुत रास्ते हैं। यदि आपको वास्तविकता में ये जानना है कि मनुष्य के द्वारा क्या क्या कार्य किए जा सकते हैं, इस शरीर में कितनी शक्तियां हैं और वो शक्तियां हमें आखिर प्राप्त कहां से होती हैं? सब प्रकृति से। यदि हम वेदों का अध्ययन करते हैं, हम देखते हैं, हम पाते हैं कि वेद एक ही था, ऋग्वेद, जिसको सिर्फ वेद ही कहा, ऋग ही कहा जाता था। वेद वाक्य ही बाद में आया, सिर्फ भलाई के लिए। यदि हमने अपने ग्रंथों को भागों में बांटा है तो मनुष्य की भलाई के लिए ही बांटा है। जो ऋषि मुनि हुए, जो जीवन अपना पूरा सिर्फ इनका एक ही उद्देश्य रहता था, मनुष्य का कल्याण। उनके उत्पत्ति का उद्देश्य, उनके जन्म का उद्देश्य सिर्फ एक ही था, मनुष्य का कल्याण। और अगर ईश्वर की प्राप्ति संभव है तो मनुष्य के कल्याण के द्वारा ही संभव है। यदि आप देखेंगे, यदि आप चाहेंगे, तो आपको सब कुछ प्राप्त हो सकता है ग्रंथों से, वेदों से। जो भी उत्पत्ति हो रही है, जो भी चल रहा है, जो भी घट रहा है, सब वेदों में निहित है। वेदों का ज्ञान
मनुष्य की भलाई के लिए 4 भागों में बांटा गया। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सभी जो वेद हैं उनका मुख्य उद्देश्य सिर्फ एक ही है, मनुष्य का कल्याण। और यदि वेदों का ज्ञान लेके या किसी भी ग्रंथ का ज्ञान लेके यदि आप सिर्फ अपने पास तक रखते हैं तो आपसे मूर्ख प्राणी कोई नहीं। यदि मैं ज्ञान को अपने पास ही समेट के रखता हूं और यदि मैं ये इच्छा करता हूं कि ये ज्ञान सिर्फ मेरे पास ही रहे तो मेरे समान कोई मूर्ख प्राणी ही नहीं। क्या किसी ऊर्जा को एक जगह निहित रखा जा सकता है? संभव ही नहीं। वेद क्या है? हमारे ऊर्जा का केंद्र है। दिस इज द बुक रिटन बाय गॉड। 2003 में यूनेस्को ने इस चीज को घोषित किया कि ये स्वयं रचित पुस्तक है, ईश्वर के द्वारा रची है। मुगल शासनकाल में मुगलों ने कई बार कई पुस्तकों को औरंगजेब का जो भाई था दारा शकूर, उसने तो अपने कार्यकाल में इतना विकास किया। ग्रांड ट्रंक रोड, मुद्रा जो आज हम पैसों के रूप में उपयोग करते हैं, उसने वेदों को, शास्त्रों को अनेक रूप में अनुवादित कराया। और जो उस समय के जानकार थे संस्कृत के, उनसे समझा और इस ज्ञान को जानने की पूरी कोशिश की, इस ऊर्जा को लेने की पूरी कोशिश की। प्रकृति में जो ऊर्जा है, वेदों में जो ऊर्जा है, उनका उद्देश्य ये है कि आप उस ऊर्जा को लें। यदि कोई पेड़ में फल लगा है तो वो किसी पक्षी के खाने के लिए या किसी मनुष्य के खाने के लिए लगा है, अन्यथा उसे टूट के तो गिरना ही है, बर्बाद होना ही है। तो यदि कोई ऊर्जा एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित होती है, क्योंकि ऊर्जा नष्ट तो होती नहीं, उसे नष्ट करना तो संभव नहीं है, तो अपना वो प्रकृति बदल सकती है, स्वभाव नहीं बदल सकती। स्वभाव उसका हमेशा वही रहेगा। और वेद में वही ज्ञान निहित है। जब लक्ष्मण जी को मूर्छा ने अपने आगोश में ले लिया, तब हनुमान जी जो जड़ी बूटी लेने जाते हैं तो वो कहां से लेने जाते हैं? पर्वत से लेने जाते हैं। सब वेदों में निहित है। ये किसी समय में किसी के द्वारा दबा दिए गए, छिपा दिए गए। क्यों? क्योंकि उसमें ज्ञान से, विज्ञान से या हम कहें ईश्वरी शक्ति से कुछ ऐसी चीज निहित थी और ऐसी चीज निहित है जो उन्हें समझ आ गई और उसके पीछे ही वो चल दिए। और आज भी विदेशों में हमारे इन वेदों को इसीलिए ही माना जाता है, इसीलिए ही पूजा जाता है, क्योंकि आज से सैकड़ों साल पहले अंग्रेजों को बता गए थे कि यह ऊर्जा का केंद्र है वेद। और उन्होंने कोशिश की हमें बताने की, हमें भटकाने की, और हम भटक गए और भटकते जा रहे हैं।